कभी कभी जिंदगी आपको एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ थम सा जाता है। एक आवाज जो कल तक आपके कानों में गूंजती थी आज खामोशी में बदल जाती है। एक चेहरा जो आपकी दुनिया था वो बस एक याद बनकर रह जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब वो इंसान मेरी जिंदगी से गया जिसे मैंने अपनी पूरी दुनिया मान लिया था, तो लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर से मेरी रूह ही खींच ली हो। शुरुआत के दिन महीने धुंध में गुजरे। हर सुबह आंख खुलती और एक पल के लिए सब ठीक लगता, फिर अचानक वो खालीपन सीने में एक पत्थर की तरह बैठ जाता। बिस्तर का वो खाली हिस्सा, अलमारी में रखे उसके कपड़े, फोन में वो पुरानी तस्वीरें, हर चीज एक सवाल पूछती थी, अब क्या? घर की दीवारें काटने को दौड़ती थी। दोस्तों से मिलता था, हंसने की कोशिश करता था, पर वो हंसी अंदर तक नहीं पहुंच पाती थी। ऐसा लगता था जैसे मैं एक कांच के बक्से में बंद हूं। बाहर दुनिया चल रही है, लोग जी रहे हैं और मैं बस उन्हें देख रहा हूं। मेरा वजूद, मेरी पहचान, सब कुछ जैसे उस एक रिश्ते के साथ ही खत्म हो गया था। मैं कौन था उस इंसान के बिना? ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। कई महीनों तक मैं इसी अंधेरे में भटकता रहा। मैंने खुद को सबसे दूर कर लिया था। काम पर जाता, घर आता और बस खामोशी को ओढ़कर सो जाता। ऐसा लगता था कि अब जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। खुशियां जैसे किसी और दुनिया की चीज लगने लगी थी। फिर एक दिन कुछ बदला। वो कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं था, बस एक बहुत ही मामूली सा पल था। मैं बालकनी में बैठा, बिना किसी वजह के बस आसमान को देख रहा था। सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग फैले हुए थे। उस एक पल में न जाने क्यों मुझे उस दर्द के अलावा कुछ और महसूस हुआ, एक अजीब सा सुकून। मुझे एहसास हुआ कि ये दुनिया, ये आसमान, ये सूरज, ये सब तो अब भी उतने ही खूबसूरत हैं। मेरे दुख ने इनकी खूबसूरती को कम नहीं किया है। उस पल मुझे लगा कि शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ है। शायद इस दर्द के पार भी एक जिंदगी है। वो एक छोटी सी उम्मीद की किरण थी और मैंने फैसला किया कि मैं उस किरण को पकड़कर इस अंधेरे से बाहर निकलूंगा। यह आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। ये एक जंग थी जो मुझे हर दिन खुद से लड़नी थी। मैंने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की। सालों से कोने में पड़ी अपनी गिटार उठाई जिस पर धूल जम गई थी। उंगलियां कांप रही थीं, धुले भूली बिसरी लग रही थी, पर मैंने उसे बजाया। बेसुरा ही सही, पर वो मेरा संगीत था। मैंने उन पुराने दोस्तों को फोन किया जिनसे मैं कट गया था। उनसे मिला, उनकी सुनी, अपनी सुनाई। मैंने सुबह जल्दी उठकर दौड़ना शुरू किया। हर कदम के साथ जब पसीना बहता तो लगता जैसे अंदर जमा हुआ दर्द भी पिघलकर बाहर निकल रहा है। मैंने अकेले घूमने शुरू किया। पहाड़ों पर गया जहां मीलों तक सिर्फ खामोशी और प्रकृति थी। उस खामोशी में मैंने पहली बार अपनी आवाज सुनी, अपने अंदर के उस इंसान की आवाज जो उस रिश्ते के शोर में कहीं खो गया था। मुझे एहसास हुआ कि मुझे खुश रहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। मेरी खुशी मेरे अंदर है। मैंने नई चीजें सीखी। एक नई भाषा सीखने के लिए क्लास ज्वाइन की, खाना बनाना सीखा, उन किताबों को पढ़ा जो मैं सालों से पढ़ना चाहता था। हर नई चीज मेरे अंदर एक नया दरवाजा खोल रही थी। मैं खुद को फिर से जान रहा था, एक नए सिरे से। मैं अब वो इंसान नहीं था जो किसी के जाने से टूट गया था। मैं वो इंसान बन रहा था जो उस टूटन से मिले टुकड़ों को जोड़कर खुद को और ज्यादा खूबसूरती से बना रहा था। इस सफर में मुझे ये समझ आया कि खुद को फिर से पाने का मतलब ये नहीं है कि आप उस इंसान को या उन यादों को पूरी तरह से मिटा दें। वो यादें हमेशा आपका एक हिस्सा रहेंगी, पर अब वो आपको दर्द नहीं देती। वो आपको ये याद दिलाती हैं कि आप कितने मजबूत हैं। वो आपको सिखाती हैं कि प्यार खूबसूरत है, पर सबसे जरूरी प्यार वो है जो आप खुद से करते हैं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे वो अंधेरा रास्ता भी दिखाई देता है और उस रास्ते पर चलता हुआ वो अकेला डरा हुआ इंसान भी। पर अब मुझे उस पर तरस नहीं आता, मुझे उस पर गर्व होता है, क्योंकि उसी ने हिम्मत करके पहला कदम उठाया था। उसी ने खुद पर यकीन किया था। जिंदगी का मतलब किसी एक इंसान के साथ होने या ना होने से तय नहीं होता। जिंदगी का मतलब है गिरकर फिर से उठना, खुद की परवाह करना, अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लेना और ये जानना कि आप अकेले ही पूरे हैं, किसी के बिना अधूरे नहीं।
अगर आप भी कभी ऐसे मोड़ पर खड़े हों तो बस याद रखिएगा, अंधेरे के बाद सुबह जरूर होती है। बस आपको उस पहली किरण का इंतजार करने की हिम्मत रखनी होगी।